Hello friends and very warm welcome in my educational YouTube channel Biology Prospect. आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर, जिसे हम लोग सुपर सबरेनल ग्लैंड्स या फिर एक्साइटेड यानी कि ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी बोलते हैं। नॉर्मली जब भी हम लोग एड्रिनल ग्लैंड्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो सोच आते हैं वो है एड्रिनल ग्लैंड्स, मतलब वो इमरजेंसी ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे इमोशन को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों मैं पहले बता दूं, ये पार्शियल ट्रूथ है, कंप्लीट ट्रूथ ये नहीं है। क्यों? क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से नॉट ओनली इमोशन को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स निकलते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड्स हमारे डाइजेस्टिव पार्ट एंड स्पेशली हमारे नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड बहुत ही ब्रीफली मैं इस चीज़ को आप लोगों के पास प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी। चलिए देखते हैं। पहला स्लाइड जो है उसमें एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देने के पहले मैंने छोटा सा एक स्लाइड आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी, जिसमें मैं एक एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ। इसका प्रेजेंट करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी बॉडी में जब हम फेलोपियन ट्यूब में फेलोपियन ट्यूब में जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट जब एम्ब्रायो में कन्वर्ट होते हैं, देन आफ्टर एम्ब्रायो से फ्यूटस में जाते हैं। तो ये जो तीनों स्टेज होते हैं, इन तीनों स्टेज में एम्ब्रायो स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर इंटरनल बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं हमारे मदर्स वोम में ही, यानी कि प्लेसेंटा के अंदर में। तो ये यहाँ पर हम लोग जो एम्ब्रायो जो मरूला फॉर्म होते हैं, जाइगोट वन सेल से मरूला एंड देन आफ्टर ब्लास्टोसिस होने के बाद जो सेल का जो बॉल या फिर सेल का जो पॉप अप बॉल्स प्रोड्यूस होते हैं, उनका अगर हम सेक्शन करते हैं तो उनको तीन सेक्शन में हम लोग बांट सकते हैं। एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है मेसोडर्म, एक होता है एंडोडर्म। अब जैसे कि स्लाइड में मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पर कलर के हिसाब से आप समझने की कोशिश करना। एक्टोडर्म जो है एम्ब्रायो के अंदर का जो लेयर होता है सेल का, उसको हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं, जो क्या मैक्सिमम हमारे एक्सोस्केलेटल यानी कि हाथ पैर नाक डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो है हमारे बॉडी एक्सोस्केलेटन पार्ट को बिल्डअप करते हैं। जस्ट एक्टोडर्म के नीचे जो येलो कलर का होते हैं वो उसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म इज फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। हमारे इंटरनल एंड आउटसाइड जो ऑर्गन्स होते हैं उनके जो लाइनिंग सेल्स होते हैं यानी कि स्टार्टिंग सेल होते हैं, उनका फॉर्मेशन एंडोडर्म से होते हैं। और नीला वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है यानी कि एक्टोडर्म एंड उसके बाद जो लेयर रहते हैं वो एंडोडर्म, एकदम बीच वाला जो पार्ट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेसोडर्म पार्ट। इन तीनों पार्ट के डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सेल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स को बिल्डअप करते हैं, बनाते हैं। और ये मैंने आप लोग को इसलिए बोला क्योंकि कोई भी हार्मोन का सिक्रेशन, जैसे मैंने मास्टर ऑफ ग्लैंड्स पिट्यूटरी के में बताए थे आप लोगों को, वहाँ से कई ट्रॉफिक हार्मोन सिक्रेशन होते हैं जो कि अदर्स ग्लैंड के हार्मोन का सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। सिमिलरली हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड्स का भी जो हार्मोन सिक्रेशन होता है या फिर उसका एड्रिनल ग्लैंड्स का भी जो फॉर्मेशन शुरू होता है, वो फॉर्मेशन भी इन्हीं तीनों लेयर में से ही शुरू होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें मैं आपको विस्तारित रूप से थोड़ा सा बताऊंगी कि हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड्स है वो कहाँ स्थित होते हैं और उसका लोकेशन और स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ओरिजिन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स का ओरिजिन मतलब एड्रिनल ग्लैंड्स हमारे बॉडी में कहाँ से बनते हैं, कहाँ से बनना शुरू होता है, दैट इज ओरिजिन। तो इसका बिल्डअप होना ये शुरू होता है, इसका जो सेल्स का फॉर्मेशन होना शुरू होता है वो हमारे मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म दोनों पार्ट में ही यानी कि डुअल ओरिजिन पार्ट से ही इसका फॉर्मेशन यानी कि गठन होना शुरू हो जाता है। इसको याद रखिएगा, ये वीडियो कोई व्यक्ति विशेष या क्लास विशेष के लिए नहीं है। कोई भी ग्लैंड्स या कोई भी टॉपिक के बारे में अगर हम लोग वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ का विस्तारित रूप से थोड़ा सा मेन पार्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने कहा ओरिजिन जो है उसका मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रायो से होते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका लोकेशन कहाँ है। लोकेशन मतलब ये एड्रिनल ग्लैंड्स या फिर सप्रेनल ग्लैंड्स रहते कहाँ हैं हमारे बॉडी में। तो आप लोगों को जैसे पता होगा हमारे दोनों किडनीज है और दोनों किडनीज जो है वो है हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ह्यूमन बॉडी में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है किडनी, मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सप्लेन किया था। तो ये जो किडनी है, इस दोनों किडनी के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों किडनी के अपर पार्ट में ऊपरी हिस्से में
येलो कलर का एक मोटा सा लेयर जो मैंने स्लाइड में प्रेजेंट किया, वो मोटा लेयर, उसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। प्लीज स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। एड्रीनल ग्लैंड्स वो ऊपर वाला पार्ट होते हैं। अब इस एड्रीनल ग्लैंड्स को अगर हम सेक्शन करते हैं तो इस एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर में क्या क्या रहते हैं और इसका बनावटी कैसे होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा एड्रीनल ग्लैंड कोई ऐसा ग्लैंड नहीं जहां से सिर्फ एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। 50 डिफरेंट स्टेरॉइड्स हार्मोन का सिक्रेशन एड्रीनल ग्लैंड्स करते हैं, और इसी के साथ एड्रीनल ग्लैंड से और 2 अदर डिफरेंट हार्मोन का सिक्रेशन होते हैं जो कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के काम करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों टाइप ऑफ द फीलिंग्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन पे जाना एंड ब्रेन के थ्रू हमारे स्पाइनल कॉर्ड या बॉडी में स्प्रेड होना, इसके काम को भी देखभाल करते हैं ये एड्रीनल ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन। चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर में क्या है ना। एड्रीनल ग्लैंड्स का जो अपर वाला हिस्सा है उसको अगर हम लोग सेक्शन करते हैं तो उसके लास्ट में उसका ऊपर में जो येलो कलर का परत देख रहे हैं जो फैटी लेयर्स है उसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल के जस्ट नीचे ब्राउन कलर का और लाइट ऑरेंज कलर का एक लेयर आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स या फिर बोल सकते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्लियर। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर में अगर एकदम चले जाते हैं तो वहां पर जो लेयर डीप ब्राउन कलर का आपको दिख रहे हैं उसे कहा जाता है मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला के बारे में हम लोग जब किडनी के एलएस यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एक्सप्लेन किए थे उस समय भी हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। तो आउटर लेयर कॉर्टेक्स, इनर लेयर मेडुला। अब उसके अंदर में आपको ब्लू और डीप ब्लू एंड डीप रेड कलर का छोटा छोटा 2 गोल हिस्सा दिख रहा है, दैट इज नथिंग, वो है एड्रिनल वेन्स एंड एड्रिनल आर्टरीज, या फिर बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स। यानी कि लिविंग ऑर्गन्स है तो उसके अंदर में ब्लड वेसल से ब्लड आना जाना जरूरी होते हैं, तो दीज आर द पार्ट। सो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका एक्सटर्नल पार्ट दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स, इंटरनल पार्ट दैट इज एड्रिनल मेडुला। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो दोनों पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट एंड एड्रिनल मेडुला पार्ट, ये दोनों पार्ट के अलग अलग हिस्से क्या होते हैं और इस डिफरेंट पार्ट से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो हो गया एड्रिनल कॉर्टेक्स। अभी एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो स्लाइड में मैं जो आपको ट्रायंगुलर शेप का दिखा रही हूँ उसमें क्लीन आपको दिख रहा है बाहर वाला परत दैट इज कैप्सूल, उसके बीच में कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड देन एड्रिनल मेडुला। सो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। एड्रिनल कॉर्टेक्स होता क्या है, मेसोडर्म एम्ब्रायो का जो एकदम बीच वाला हिस्सा होते हैं जहाँ पर डेंस सेल होते हैं, उस सेल से, उस टाइप का सेल से इस पार्ट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन हमारे मदर्स वोम में एम्ब्रायो के मेसोडर्म पार्ट से होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर में रहता है क्या है, इट इज सॉलिड एंड हाईली वस्कुलर। वस्कुलर मीन्स काफ़ी सारे नल या फिर कह सकते हैं छोटे छोटे ट्यूब स्ट्रक्चर उसमें रहता है। ओके, ये सॉलिड होते हैं और काफ़ी वस्कुलर भी होते हैं, और ये 3 जोन में डिवाइड करते हैं। वाई हम लोग इसको 3 जोन में क्यों डिवाइड किए, बिकॉज ये तीनों डिफरेंट पार्ट से तीनों 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हार्मोन का सिक्रेशन। मैंने हार्मोन्स का नाम अभी तक आप लोगों को नहीं बताया। ऑलमोस्ट यहाँ से 50 प्लस हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बाहरी वाला पार्ट है कैप्सूल एंड देन आफ्टर कैप्सूल के नीचे जस्ट डेंस पार्ट जो हम लोग को दिख रहा है, दिस इज जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा नाम से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये जो पार्ट है हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जो बेसिक यूनिट है यानी कि नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस पार्ट, इसके बारे में दूसरे वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगी, व्हाट इज नेफ्रॉन एंड व्हाट इज ग्लोमेरुलस। जस्ट इतना याद रखिए, हमारे ब्लड के यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि ब्लड से सारे वेस्ट मटेरियल्स को निकाला जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को यहाँ से हटाया जाता है। सो ये ग्लोमेरुलोसा जो पार्ट है, ये डेंस पार्ट जो है, यहाँ पर पहला पोर्शन आता है। उसके बाद जो सेकेंड पोर्शन आता है दैट इज नोन एज जोना फैसिकुलेटा। अब जोना फैसिकुलेटा जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये काफ़ी ट्यूब से भरा हुआ है, आई मीन हियर से डक्ट टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, और जस्ट उसके नीचे और एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। क्लियर। अब ये तीनों जोन को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने वाली हूं कि इन तीनों जोन से अलग अलग सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में। मैंने पहले ही कहा कि ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, यहाँ से ऑलमोस्ट 50 स्टेरॉइड हार्मोन्स का
सिक्रेशन होते हैं। अब थोड़ा सा वन सेंटेंस में मैं बताना चाहूंगी कि स्टेरॉइड हार्मोन और नॉन स्टेरॉइड हार्मोन में डिफरेंस क्या है। पहले बता दो, नॉन स्टेरॉइड हार्मोन दैट इज कंप्लीट अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में, हार्मोन मीन्स प्रोटीनियस प्रोडक्ट, तो अमीनो एसिड जो कंप्लीट सिंपल अमीनो एसिड वो नॉन स्टेरॉइड होते हैं। और जिस हार्मोन्स में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होते हैं और जो हमारे बॉडी को काफ़ी एक्साइटेड करते हैं पर्टिकुलर काम के लिए, कोई भी डिफरेंट फीलिंग्स हो, यानी सेक्सुअल या गॉनर्स मैटर में, कोई भी मैटर में जब हमारी बॉडी एक्साइटमेंट कंट्रोल करना, एक्साइटमेंट मीन्स नॉट ओनली द फीलिंग्स, एक्साइटमेंट मीन्स इनसाइड आवर बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन है, मे बी हार्ट का, ब्लड आर्टरीज का, वेन्स का, मसल्स का, ये सब को जो कंट्रोल करते हैं वो उस टाइप का हार्मोन को हम लोग स्टेरॉइड हार्मोन में रखेंगे, जो कि जिसका काम बहुत ही मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है, यानी कि बहुत कम समय में ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक करते हैं बॉडी को, एंड देन आफ्टर वर्क होने के बाद तुरंत ये डिमोलाइज हो जाते हैं। तो इस टाइप का हार्मोन को हम लोग स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। अभी 50 स्टेरॉइड हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से, इन हार्मोन्स को ऑल टुगेदर एक साथ कहा जाता है एड्रेनोकार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, इसको याद रखिएगा। सो यहाँ पर जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, हम लोग ये सारे 50 स्टेरॉइड मतलब एड्रेनोकार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स को एक साथ में 3 कैटेगरीज में रखते, 3 डिफरेंट ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। इन 3 डिफरेंट ग्रुप के नाम के हिसाब से आपको इसका फंक्शंस भी पता चल जाएगा। जैसे पहला है नंबर 1 ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स, एक ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन, एक है सेकंड हो गया मिनरलोकार्टिकॉइड्स हार्मोन, एंड थर्ड है गोनाडोकार्टिकॉइड्स हार्मोन। चलिए अब देखते हैं कि एक के बाद एक हार्मोन्स का टारगेट सेल, उसका फंक्शन और वन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए रखे हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड में यह जो हम लोग देख रहे हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, ये हार्मोन का सिक्रेशन एकदम मिडिल पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स यानी कि जोना फैसिक्युलेटा इस पार्ट से होते हैं। क्लियर। अब इस हार्मोन का टारगेट सेल क्या होते हैं, जबकि ये तीनों स्टेरॉइड हार्मोन हैं, तो इनका फर्स्ट टारगेट सेल होगा टेस्टिस एंड ओवरीज, मेल के लिए टेस्टिस और फीमेल के लिए ओवरीज। ओके, इन दोनों पार्ट में डिफरेंट सेक्स के हिसाब से ये हार्मोन काम करते हैं। अब इसका मेन काम क्या है दोस्तों, कोई भी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में जब भी कोई हार्मोन्स कुछ काम करते हैं, यानी कि कुछ पर्टिकुलर काम के लिए ही उस हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि वो उसी काम को परफॉर्म करेगा, एंड आफ्टर कंप्लीट दैट वर्क वो वहाँ से डेमोलाइज हो जाएगा या फिर वैनिश हो जाते हैं उसका काम फिनिश होने के बाद। तो अब ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन का काम क्या है, इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव पार्ट में, इवन द टेस्टिस और द ओवरीज में भी डिफरेंट सेल्स होते हैं, अलाइव रहने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होते हैं, तो यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को मेटाबॉलिज्म रेगुलेट्स करते हैं। इवन प्रोटीन एंड फैट्स को भी ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के काम करते हैं। क्लियर। तो ये इसका मेन फंक्शन है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन के। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटिक यानी कि एंटी एलर्जिक भी होते हैं, हमारे बॉडी में डिफरेंट एलर्जीज जो होते हैं उसको भी न्यूट्रलाइज करने का काम, उसको मेंटेन करने का काम भी ग्लूकोकार्टिकॉइड करते हैं। इवन हमारे आर्टरीज एंड द ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ऑब्वियसली ये हार्ट को भी इफेक्ट करते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो गया कॉर्टिजोल, SOL, कॉर्टिजोल। तो ये हो गया हमारे ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं मिनरलोकार्टिकॉइड्स। मिनरलोकार्टिकॉइड्स ये भी एक स्टेरॉइड हार्मोन है, लेकिन इसका फंक्शन है कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द Na+ एंड K+, यानी सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का मेंटेन करना कहाँ पर, और वाटर को भी मेंटेन करना हमारे ब्लड में। तो दोस्तों इस फंक्शन से हम लोग को अंदाजा हो जाता है कि ये जो मेंटेनेंस होता है, यानी कि सॉल्ट और वाटर का बैलेंस ब्लड में वही होता है जहाँ पर इसका अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो रहा है, यानी कि ग्लोमेरुलस में। तो जब किडनी के अंदर में नेफ्रॉन का अपर पार्ट ग्लोमेरुलस में जब ब्लड का अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, दिस इज द पार्ट दैट मीन्स जोना ग्लोमेरुलोसा, दिस इज द पार्ट, ये पार्ट में हमारे ये मिनरलोकार्टिकॉइड्स हार्मोन का मेन फंक्शन यहीं पर होते हैं, और दैट इज द रीजन इसका टारगेट सेल भी किडनी है। ओके, दिस इज द पर्टिकुलर पार्ट में वहाँ ये क्या कंट्रोल करते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम आयन का लेवल विथ वाटर लेवल इन आवर ब्लड। इसका भी एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्लाइड में रखा, दैट इज एल्डोस्टेरोन। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं गोनाडोकार्टिकॉइड्स। गोनाडोकार्टिकॉइड्स, गोनाडो वर्ड्स मैंने पिछले वीडियोस में भी बताए थे, गोनाडो वर्ड्स इज रिलेटेड विद आवर सेक्सुअल डिफरेंट ऑर्गन्स। सो गोनाडोकार्टिकॉइड्स दैट इज अ कंप्लीट, इट इज ऑल्सो स्टेरॉइड हार्मोन, और ये स्टेरॉइड हार्मोन
इसका भी टारगेट सेल होता है आपका टेस्टिस एंड ओवरीज। क्लियर। अब ये टेस्टिस एंड ओवरीज में इसका काम क्या है? इट इज इन्फ्लुएंस डिसेंड द टेस्टिस फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी एंड फंक्शनिंग द सेक्स हार्मोन एंड डेवलप द एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे बॉडी में जो प्यूबर्टी स्टेज के टाइम में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होना, या फिर ड्यूरिंग द सेक्स टाइम हमारे बॉडी में जो डिफरेंट टाइप ऑफ द चेंजेस, वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम के, वेरी कम समय के लिए ही वो डिफरेंट टाइप ऑफ द चेंजेस आते हैं, उसके लिए इस टाइप का हार्मोन यानी गोनाडोकार्टिकॉइड्स टाइप के हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों ये तीनों हार्मोन यानी ग्लूकोकार्टिकॉइड एंड मिनरलोकार्टिकॉइड एंड गोनाडोकार्टिकॉइड्स, ये तीनों कैटेगरीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ द हार्मोन्स इन सब के इंक्लूड है। तो मैंने इसके एग्जाम्पल के में रखा कार्टिजोन। ओके, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स का कार्टिजोल था और गोनाडोकार्टिकॉइड्स का कार्टिजोन है, कार्टिजोन एंड ओस्ट्राडियोल। दीज आर द टू एग्जाम्पल ऑफ द गोनाडोकार्टिकॉइड्स हार्मोन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट मैंने कहा जस्ट कॉर्टेक्स के अंदर में जो दूसरा पार्ट होता है जहाँ पर काफ़ी डेंस और वास्कुलर होते हैं या काफ़ी सेल्स वहाँ पर ग्रैनुलर ग्लैंड्स वाला सेल काफ़ी भरा हुआ रहता है, उस पार्ट को कहते हैं एड्रिनल मेडुला यानी कि बीच वाला पार्ट। अब एड्रिनल मेडुला का डेवलपमेंट कहाँ होता है? एक्टोडर्म यानी कि एंडोडर्म आउटसाइड पार्ट्स के अंदर में जो एक्टोडर्म पार्ट्स होता है, सॉरी एक्टोडर्म मतलब आउटसाइड पार्ट्स और एंडोडर्म मतलब अंदर वाला पार्ट। तो आउटसाइड पार्ट एक्टोडर्म का जो पार्ट है वहाँ से एड्रिनल मेडुला का फॉर्मेशन शुरू होता है एम्ब्रायो में। अब इसमें मैंने पहले ही कहा इसमें लार्ज ग्रैनुलर सेल्स होते हैं जो जिसमें ग्लैंड्स रहते हैं, जिस सेल से फ्लूइड निकलते हैं, ग्रैनुलर सेल्स रहते हैं जो कि क्या करते हैं प्री गैंग्लियोनेटिक मोटर नर्व को पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम यानी हमारे ब्रेन के साथ जो न्यूरो हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट होते हैं उस चीज़ को ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इस टाइप का सेल्स को हम लोग ऑल टुगेदर यानी कि एड्रिनल मेडुला में जो सेल्स रहते हैं इसका बनावटी के लिए उस टाइप के सेल्स को हम लोग क्रोमाफिन सेल्स कहते हैं। क्लियर। क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज क्रोमाफिन सेल्स एंड और वेयर वी फाइंड आउट द क्रोमाफिन टाइप ऑफ द सेल्स। सो आंसर होगा एड्रिनल मेडुला। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं गैंग्लोनिक या फिर मोटर फाइबर के बारे में। दोस्तों बहुत शॉर्ट वे में बता रही हूँ बिकॉज नर्वस सिस्टम का वीडियो में मैं इसके बारे में विस्तारित एक्सप्लेन करूँगी। गैंग्लोनिक मतलब गैंग्लिया मतलब नर्व सेल के जो सेल बॉडी होते हैं वो बंच ऑफ द सेल बॉडी को हम लोग गैंग्लिया कहते हैं, और नर्व सेल का जो एक्शन पार्ट होते हैं उसका ग्रुप को हम लोग नर्व कहते हैं। क्लियर। तो गैंग्लियोटिक यानी साइटोन वाला पार्ट से जो सेल्स में हार्मोन निकलते हैं यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर हार्मोन जो निकलते हैं वो एड्रिनल मेडुला से सेक्रेशन होते हैं। और मोटर फाइबर मतलब 3 तरह का हमारे न्यूरॉन्स का ग्रुप होते हैं, जो एक होता है रिसिपेंट्स मतलब रिसीव करते हैं, ओके, सेंसरी न्यूरॉन्स जो ले जाते हैं मैसेज हमारे ब्रेन तक, और एक होता है हमारे ब्रेन से उसका रेस्पेक्टिव पे कैसा बॉडी रिएक्ट करेगा उसके उसका इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं ब्रेन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको हम उस जो कैरी करके लाते हैं उनको कहते हैं हम लोग मोटर नर्व, और दोनों को जो कनेक्ट करता है मोटर को और सेंसरी को उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी। तो ये यहाँ जो मोटर फाइबर्स है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे बॉडी में जो सेंसरी नर्व्स स्प्रेड हुआ है, मोटर नर्व स्प्रेड हुआ है, उस चीज़ को इस टाइप का ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन कंट्रोल करते हैं। अब देखते हैं यहाँ से निकला हुआ हार्मोन का कौन कौन सा है। दोस्तों यहाँ से निकला हुआ 2 तरह का हार्मोन्स होते हैं। एक हार्मोन हो गया आपका एड्रिनल मेडुला से निकला हुआ एक हार्मोन हो जाता है एपिनेफ्रेनिक हार्मोन जिसको हम एड्रीनलिन कहते हैं, और एक होता है नॉन एपिनर्विक हार्मोन दैट इज नोरिपेनेफ्रिक हार्मोन। ओके, एक एपिनेफ्रिन एक नोरेफिनेफ्रिन। तो नोरेफिनेफ्रिन हार्मोन जो होता है ये नॉर्मल मतलब बॉडी में कोई भी एक्साइटमेंट नॉर्मल कंडीशन में जब हम लोग नॉर्मली विदाउट एनी, बिकॉज हमेशा तो हम लोग एक्साइटेड नहीं रहते, हमेशा हम लोग अपना फेशियल एक्सप्रेशन या हमारे बॉडी के अंदर में नॉर्मल कंडीशन में ह्यूमन बींग्स के अंदर में जो भी चेंजेस होते हैं उसको कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है नॉन एड्रिनलिन हार्मोन्स का या फिर नोरेफिनेफ्रिन हार्मोन का। क्लियर। और एपिनेफ्रिन हार्मोन या फिर एड्रिनलिन हार्मोन इसका मेन फंक्शन होते हैं हमारे इमरजेंसी कंडीशन को कंट्रोल करना, और इमरजेंसी कंडीशन में हमारे बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगा यानी कि हमारे डिफरेंट इमोशंस को, ब्लड सर्कुलेशंस को, हार्ट का कंपेंशन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को, हमारे बॉडी में स्पेशली ब्लड वेसल्स का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ जो है
हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। ये सारे सेंस को कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं वो एड्रिनलिन हार्मोन होते हैं, ठीक है। अब एड्रिनल मेडुला का लास्ट एक ही चीज मैं कहना चाहूंगी एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में कि एड्रिनल मेडुला से निकलने वाली एड्रिनलिन हार्मोन बहुत ही कम समय के लिए एक्टिव होते हैं जब हम एट द सिचुएशन, जब हम लोग एक्साइटेड रहते हैं या फिर कोई भी चीज को इमोशंस को कंट्रोल करना, बॉडी को रेडी करने उस इमोशंस में एक्सप्रेशन देने के लिए, ओनली फॉर दिस टाइम। आफ्टर दैट ये तुरंत वैनिश हो जाता है या फिर डिमोलाइज हो जाते हैं, ये कॉन्स्टेंटली नहीं रहते हैं। सो इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर लिखा था एड्रिनल मेडुला हेल्प्स द बॉडी टू कॉम्बैट अगेंस्ट द स्ट्रेस और द इमरजेंसी कंडीशन, बट इट इज नॉट अ वाइटल फॉर द सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए सिर्फ इमोशंस और या फिर हमारे एक्साइटमेंट ही सब कुछ नहीं होता है। सो बिफोर डेथ या फिर हमारे बॉडी का काम अगर नॉर्मल कंडीशन में एड्रिनल हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होता है। तो आज हमारे इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को एड्रिनल ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर, ओरिजिन, उससे निकलने वाले डिफरेंट हार्मोन्स के कैटेगरीज और एड्रिनल ग्लैंड्स के डिफरेंट लेयर्स के बारे में बताया। मेरा कमिंग वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी इरेगुलर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में आ सकते हैं। ये सारी जो चीज़ है आपको डेफिनेटली जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली द नीट स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर में जो बायोलॉजी एस्पिरेंट्स है इन लोगों के लिए इस चीज़ के बारे में डेप्थ डिस्क्रिप्शन जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप कि आप लोग इस मैटर को समझ में आया होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ऑब्वियसली प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट अपडेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो आई होप एवरीथिंग इज़ ओके। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अगर कोई एक्स्ट्रा आप लोगों को टॉपिक पे जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को उस पर इसके थ्रू एक्सप्लेन कर दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो सो पेशेंसली। हैव अ नाइस डे। टाटा।